व्यवहार में जाते हैं तो बार बार मिस हो जाता है। इस आदत को कैसे मजबूत होती है भाई ये? हाँ जी, ये समझ दो तरह की होती है। एक बौद्धिक समझ होती है कि आपने शब्दों के सहारे समझ लिया कि क्या है क्या नहीं। जैसे अभी हमने जो भी बात कही है, आपने समझा ना, क्लियर तो हुआ ना आप? नहीं हुआ? तो ये जो हुआ है, क्या हुआ है, बौद्धिक रूप से आपने समझा। फिर इतने से ही अब आपका चेंज नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो मैंने कहा, इसको साधना होगा, मनन करना होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं साधना। तो आपको अब बैठ के जो मैंने कहा, इन बातों पर ध्यान देते हुए अपने भीतर जाके देखना होगा कि आप सच में वहां कुछ हो कि नहीं। अपने भीतर जाओ, देखो अब मैं कहाँ हूँ। और आप नहीं पाओगे वहां कुछ नहीं वैसा, तो आप अपने अनुभव के द्वारा इसको प्रमाणित करते हैं, जो मैंने कहा उसको। जब आप अपने अनुभव से इसको प्रमाणित करोगे तो फिर ये आपका ज्ञान हुआ। अभी तो ये मेरा ज्ञान है ना, अभी जो मैंने कहा वो आपका ज्ञान थोड़ी है, मेरा ज्ञान है वो तो। आपका ज्ञान कब होगा? जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, इसको मनन करोगे, निर्विचार बनोगे, मैं नहीं कहोगे अपने को। अपने को मैं नहीं कहोगे तो फिर विचार नहीं आएगा। विचार नहीं आएगा तो एक शांति आएगी। उस शांति में, उस निर्विचार दशा में आपको वो अनुभव होगा, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो ये होगा तो फिर ये आपका अपना ज्ञान होगा फिर। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इसको अपना ज्ञान बनाना। इसके लिए आपको वो साधना करनी है, वो अनुभव करना है। बौद्धिक, अब ठीक है, पहला चरण है बौद्धिक समझ, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि बौद्धिक रूप से नहीं समझोगे तो फिर कैसे होगा? पहले तो बौद्धिक रूप से ही समझना होगा ना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैप, पहले तो मैप देखना होता है ना, कहीं जाना हो तो मैप देखना होता है। मगर मैप देखने से आप थोड़ी पहुंचोगे वहां, तो उसके बाद चलना होगा आप। मैप आपको क्या करेगी? डायरेक्शन देगी, जाने में आपको सुविधा देगी। तो ये जो ज्ञान आप सुनते हैं, तो ये आपको मैप जैसा ही है। ठीक है, तो आपको इसको गहरा करना है, एक्सपीरियंस के लेवल में उतारना है, यही बात। और हो गया। जी आप बोलते हैं कि हम तो करता है, तो ये पता कैसे करें, हम चूज कैसे करें भी आगे करना क्या है? हाँ जी, आगे क्या करना है, कैसे? जैसे आप बोलते हो आप करता है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास चॉइस होती है, जैसे ये सही करना है या कुछ गलत है, ये जो भी है, तो हम चूज कैसे करें भी आगे क्या करना है? अरे एक एक तरफ बता रहे हैं कुछ, जो होगा अपने ही आप ही होगा, तो फिर आप चॉइस भी क्यों करेंगे भाई? जो होगा वही होगा। सही गलत में ये लगता है ये गलत है, तुम ये सही हो है। ही नहीं तो सही कौन कहेगा, गलत कौन कहेगा? ठीक है, तुमको ना सही कहना है ना गलत कहना है, ना कुछ निर्णय करना है। जो होगा वो होगा, छोड़ देना। ठीक है? गलत होगा तो गलत होने दो। ये गलत भी क्या है, ये तुम्हारी व्याख्या है ना। किस चीज को गलत कहते हैं? अब सोसाइटी किसको गलत कहती है? सोसाइटी तो हमको भी गलत कहती है भाई। हम यहाँ बैठे हैं ना, सोसाइटी हमको सही कहती है क्या? नहीं कहती। हमको तो पागल कहती है ना, सोसाइटी नहीं कहती। तो गलत क्या है सोसाइटी की नजर से? गलत क्या है सोसाइटी की व्याख्या? इसलिए आप सही गलत की बात छोड़ो, जीवन को समर्पित कर दो। जो आगे आता है करते जाओ, बैठो भी मत, करो भी मत। बैठो भी मत, करो भी मत। हो रहा है। हाँ,
कल कहा था ना हमने, आप कर्ता करने वाले भी आप नहीं हो, नहीं करने वाले भी आप नहीं हो। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा है भाई, वही करेगा ना, तो क्यों बीच में आता है? जो होगा वो वही जानेगा, उसी का लाइफ है, उसी ने पैदा किया है, वही है तुम्हारे साथ। लेकिन मरने वाला है तो नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा? जीवन को संघर्ष नहीं बनाता। इस तरह सोचोगे तो फिर जीवन क्या हो जाएगा? संघर्ष का पहाड़ बन जाएगा। बहुत सारा कुछ करना है भाई, ये करना है, वो करना है। वो नेकी कहा गया। इतना सारा कुछ करना है ना? अभी तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। एक क्या साल आप करो क्या क्या नहीं करो, दिन दिन में सोचता है कि ये करो कि वो करो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। क्या सब कुछ मानता है? हाँ जी, क्या सब कुछ मानता है? सब कुछ मानता है। मान्यता मान रखा है सब कुछ। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, सभी कुछ ही मान तो रखा है। विश्वास, धारणाएं, विचार, ये सब मान्यता की। ये शरीर है, ये भी मान्यता ही है। गुरुजी, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भी आपने बताया कि जो अभी आपने जितना भी आपने ज्ञान बताया उसको आपने ऑब्जर्व करना है और अपने ऊपर रिलेट करके देखना है कि क्या वास्तविक में ही मैं कुछ जैसा है कि नहीं है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वाकई में ही नहीं समझ आती है कि मैं कहीं कुछ है। तो लेकिन फिर बाद में ये प्रश्न उठता है कि ये सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस किसको हो रहा है? ये कुछ दिखता है हाँ, और कुछ भी जो हमारे सेंसेस के थ्रू फील हो रहा है या फिर टच हो रहा है, जो भी स्पर्श है, मतलब फिर वो किसको हो रहा है? अगर मैं नहीं हूँ वहाँ तो फिर वो, किसको होता है? हाँ जी, वो कंफ्यूजन आ जाती है। फिर से वो बॉडी माइंड के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। देखो, मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, ठीक है? हम इस तरह सोचते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है भाई? फिर किसको पता होगा? इस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं। ये अस्तित्व जो है ना, ये चेतनशील है, कॉन्शियसनेस है ना, ठीक है? कॉन्शियसनेस क्या? अवेयरनेस क्या? होश, जिसको कहते हैं, होश। होश का अर्थ है कि ये जो है ना अस्तित्व, उसको पता है कि वो है। वो ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जैसे लोग होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, अपांग होते हैं, ऐसा थोड़ी है। परमात्मा इन अलाइव, अलाइवनेस, अवेयरनेस। तो जो हमारे भीतर स्थिति है साक्षी की, जो मैंने कहा ना, जो वास्तविक है का तब तुमको बोध होगा, वहाँ क्या होगा? दो चीजें होगी, मूलभूत दो चीजें होगी। एक होगा पीस, ब्यूटी, ठीक है? दूसरा क्या होगा? बोध, अवेयरनेस, होश होगा। उसको दूसरे का बारे में पता नहीं होगा, खुद के बारे में होश होगा। तो उसी को होगा, उसी को पता होगा, वही करेगा आगे। जैसे मैं कल कह रहा था ना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कभी नहीं सोचते ना कि युवा होकर मैं क्या करूंगा, युवा होकर मैं किसके साथ शादी करूंगा। सोचते हैं बच्चे? नहीं सोचते हैं। तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ये बच्चा है, युवा होकर शादी कैसे करेगा यार, किसको पता होगा? है? मगर जो वो युवा होगा क्या हो जाएगा? उसकी कॉन्शियसनेस बदल जाएगी ना, ठीक है? समझ, अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी, शरीर के हार्मोन्स उसको दूसरे बना देंगे ना। फिर जब वो बड़ा होगा, युवा होगा, तो युवा ही करेगा, बच्चा थोड़ी करेगा। ऐसा ही जब हम साधना करेंगे, होश में आएंगे, तो उसके बाद हम जो करेंगे होश ही करेगा। अभी का जो हमारा मैं है वो थोड़ी करेगा, वो थोड़ी जानेगा, वही जानेगा। ऐसा।
और कुछ? हार गए? सब मुक्त हो हार गए, गए यार। सब मुक्त हो गए। संबोधि प्राप्त हो गई इसको। ये भी कह सकते हैं अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ, हाँ, ये है वो नतीजा। मई नहीं है ना अवेयरनेस। मई का जो अवेयर, देखो मई के पास भी चेतना तो नहीं होती, मगर हम कहते हैं कि जागृत अवस्था होती है ना। तो अहंकार के पास भी लॉजिक होता है, अहंकार के पास क्या होता है? लॉजिक होता है। उस लॉजिक से भी एक अवेयरनेस होती है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस फर्क रखती है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? माइंड का वो लेवल जो लॉजिक करता है,